start another very very interesting session। और आज हम पोलर कोऑर्डिनेट में ग्राफ की स्केचिंग को देखेंगे। किस तरह पोलर कोऑर्डिनेट, व्हाट एग्जैक्टली पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, और कैसे 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 सिमिट्रीज क्या होती हैं, और कन्वर्जेंस फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन वो देखेंगे। और साथ साथ स्केच करने का कोशिश रहेगी पूरे लेक्चर में इंशाल्लाह। आफ्टर दैट लेक्चर आपके लिए ग्राफ को स्केच करना इजी बन जाए। उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेक्चर इंशाल्लाह। कोर्स स्टार्ट होगा जुलाई को, 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है हमारा नया कोर्स ग्रुप थ्योरी पर। इस बार कैलकुलस दी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को छेड़ेंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोर्स ग्रुप थ्योरी। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, स्टार्ट करेंगे 5 जुलाई से। रिमेंबर दैट एट जस्ट 5,000 रुपीज। तो रजिस्टर योर सेल्फ एज अर्ली एज पॉसिबल। बाकी सारे कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है, आप सबको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, ये स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और रिमेंबर दैट वर्ल्ड क्लास कंटेंट, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मसला ही नहीं है यार। ओके, आगे बढ़ते हुए डायरेक्टली मूव करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर। पहली बात याद रखना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था भाई। न्यूटन भाई ने हमें दिया था। और ये बनता कैसे है, हमारे पास एक प्लेन होता है और प्लेन के अंदर हम लोग एक फिक्स पॉइंट चूज करते हैं। मैं कहानी सुना रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस। ओके, हमने एक फिक्स पॉइंट को चूज किया प्लेन के अंदर, और उस फिक्स पॉइंट को बोलेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पोल। जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक फिक्स पॉइंट लेते थे, उस फिक्स पॉइंट को हम ओरिजिन कहते थे। तो याद रखना, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन था ना, वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोल कहलाता है। सिमिलरली हमारा पोल हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर उस पोल से ऊपर हम लोग राइट साइड पर हॉरिजॉन्टली एक रे ड्रॉ करेंगे। उस रे को बोलेंगे नन अदर देन पोलर एक्सिस। तो जो याद रखना, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता था ना, वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलर एक्सिस होता है। सिमिलरली हमारे पास ना एक पेंडिकुलर एक्सिस भी आएगा। और याद रखना, जो इसके बिल्कुल पेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे करके मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रिमेंबर दैट ये हमारे पास एंगल्स है एंगल्स, और बीच में भी एंगल्स होंगे। और ये मेरे पास है पोलर एक्सिस। रिमेंबर दैट पोलर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये मेरे पास पोल है। और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये जो वाई एक्सिस है, इसको पोलर में हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर, अब आई होप स्पेलिंग मैंने सही लिखे हो। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंस्ट्रक्ट कैसे होता है हमने ये देख लिया, समझ आइए। पोल होगा और पोलर एक्सिस बनेगा। उसी तरह हम लोग कोई भी पॉइंट पोलर एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई भी पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रिप्रेजेंट होता है। हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं पोल के साथ। तो जो पॉइंट और पोल के दरमियान का डिस्टेंस होता है ना, वो रेडियस वेक्टर होता है। तो उस रेडियस वेक्टर से, और साथ ही साथ वो जो पॉइंट पी है ना, बात बहुत ध्यान सुनने का है। ये जो पॉइंट पी है ना, ये जो एंगल बनाएगा ना हमारे पोलर एक्सिस के साथ उस पॉइंट से, इसका मतलब पॉइंट स्पेसिफाई होगा दो चीजों से। एक, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और जो ये एंगल बनाएगा, जो रेडियस वेक्टर इस पॉइंट का बनाएगा एंगल विद पोलर एक्सिस उसके साथ। तो कोई भी पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई होता है दो चीजों के साथ। एक चीज होता है बेटा रेडियस वेक्टर, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और दूसरी चीज जो डिफाइन करती है, वो एंगल होता है जो हमारा पॉइंट बनाता है, मतलब हमारा रेडियस वेक्टर बनाता है विद द पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस बोलो तो एक्स एक्सिस समझो। बात समझ आई कि नहीं भैया? यहां तक किसी को डाउट है, ये बात समझ नहीं आई तो पूछ लो, वरना हम आगे बढ़े। है डाउट किसी को? कोई बात जो समझ ना आई हो तो पूछ लो भैया, हाँ कि ना। और पोलर एक्सिस बेटा ऐसे दिखता है। यहाँ पे जो ये ग्रीन लाइंस है ना, ये हमारे पास रेडियस वेक्टर्स को दिखा रही हैं। ये जो ग्रीन लाइंस है ना, ये बेटा ये रेडियस वेक्टर को दिखाती है। रेडियस वेक्टर्स रेडियस वेक्टर्स को दिखा रही है। तभी तो आपको याद है, रेडियस वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है?
हो भी कि नहीं भाई, कुछ आता जाता है आपको कि नहीं, बताओ भाई। भाई किसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर का स्क्र। सर्कल। एग्जैक्टली सर्कल, समझ आई। तो याद रखना रेडियस वेक्टर की सर्कल की इक्वेशन है। और जितने भी सर्कल आपको दिखेंगे ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, वो रेडियस वेक्टर से होंगे, ठीक है। अब याद रखना, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक सॉल्व किया हुआ है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ सॉल्व कर रखी है। हमारे पास एक पॉइंट है पी, पी पॉइंट है 1,5 पाई/4। तो 1 क्या है हमारे पास, पहले वाला कोऑर्डिनेट किसका होता है, रेडियस वेक्टर का, दूसरा वाला एंगल होता है, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो रिमेंबर दैट 1 तो मुझे पता है भाई, ये 1 वेक्टर होगा, ये देखो 1, 1 - 1 और +1। तो रेडियस वेक्टर का मतलब ये है कि आपने 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना, तो मतलब उस सर्कल से मुझे रेडियस चाहिए। एंगल क्या है, 5 पाई/4, 5 पाई/4 थर्ड कोऑर्डिनेट में राय करता है। अगर आपको नहीं ना पता कि 5 पाई/4 कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आप इसका सीधा साधा तरीका ये होता है जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, वो ये करो। तो हम क्या करो, इसको कन्वर्ट कर लो डिग्रीज में। ×80/80 ये ठा ठा हो गया। तो 5 × 180 / 4 कर लोगे ना। अहम अहम 4 को भी काट दो ना। 4 यहाँ से जाएगा अपना टू के टेबल में, ये 90 और 1 × 45, आई गेस 2 to 5 आएगा। अब मेरी जहां तक कैलकुलेशन, हाँ 2 to 5। अब सोचो, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। तो 2 to 5 यकीनन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करा होगा। बात समझ आई कि मैंने कैसे बताया कि नहीं, बताओ समझ आई कि नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। तो अब ये देखो, ये वो पॉइंट है, 2 to 5 यहाँ लाई कर रहा है, मतलब ये कि 5 पाई/4 का एंगल यहाँ है, और मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है जो जिसका रेडियस 1 है, और वो एंगल बना रहा है विद द पोल 5 पाई/4। और ये जो पॉइंट है ना पी, ये पॉइंट ना, ये आ गया पी, ये पॉइंट होगा 1, 5 पाई/4। बताओ भाई, डाउट है तो पूछ लो, बात समझ नहीं आई तो पूछ लो, वरना आगे चले। ओहो, बताओ भाई समझ आई कि नहीं। भाई मैं अपने आप को थोड़ी पढ़ा रही हूँ, तुम लोग बताओ समझ भी आ रही है कि नहीं। जी बेटा बोले, बोलने का पूरा आजादी है आपको, जो मर्जी बोलो, जल्दी यस बोलो मैम, यार। आगे चल आगे। आगे हो चले। गया, समझ आ गई। ओके आगे चलते हैं भैया, उसके बाद हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रिमेंबर दैट वो 4 इक्वेशन जो आपको जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए, मुझे ये 4 इक्वेशन है। ये क्या भाई, x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ऐसा आना है, हाँ। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय y बाय x। तो वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। सब बच्चे कॉपी पेंसिल है तो इसको सॉल्व करो। अब हमारे पास अगर गौर से देखो तो क्या है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है सर्कल हमारे पास इस वक्त रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसकी इक्वेशन फाइंड करो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और फाइंड कैसे करनी है, ऊपर वाली कन्वर्जेंस वाले फॉर्मूलाज को यूज करके। तो सब बच्चे बेटा फाइंड करो और बताओ हमारे आंसर क्या है, जल्दी से एवरीबडी। अब क्या करेंगे, आवाज नहीं आपने कुछ कहा, इक्वेशन को क्या करेंगे भाई। मैम यहाँ पे फार्मूला खुलेगा ना ये वाई वाला। ठीक है, पहले से ही बताया, इतने बातों से बताइए, वाई स्केयर एक्स स्केयर एज इट इज, और वाई का फॉर्मूला खुलेगा a - b का होल स्केयर। तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, तो मतलब 6 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे भाई फर्दर, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी करो, आज के तारीख में सवाल करना जल्दी। 9 उधर जाएगा मैम। हाँ जी। 9 उस तरफ जाएगा 9 वैसे तो एक बात बताऊं 0 आपको, होगा। जिंदगी के लिए गुर, अगर दोनों साइड पर सेम साइन के साथ नंबर मौजूद हो तो उसको काट दो। मतलब यार वहां जाके 9 हम्म। में माइनस हो जाना था, मैंने इधर ही काट दिया यार, क्या हो गया नहीं समझ आई। आ गई है मैम। चलो इतना मैथ्स आता है, अब क्या करें फर्दर, जल्दी बोलो ना। मैम यहाँ पे बांध। फिर क्या होगा, इस तरह करते मैम हैं। फिर वो हाँ जी, एक्स और की नहीं लगाएंगे वैल्यूज। ये ऐसे होगा, अब पुट होगी, अब समझ आइए, पहले नहीं पुट हो रही थी, अब पुट हो रही है। अब ये देखो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, आर स्केयर 6 एज इट इज, और वाई की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। वाई की जगह क्या आता है कन्वर्जन के अंदर, कन्वर्जन के अंदर वाई की जगह क्या आता है। आर साइन थीटा। और ओ भाई ठीक है। बताओ ना, डर क्यों रही हो,
बेटा ये पेपर नहीं हो रहा, आप गलत बताओगे तो आपकी बेइज्जती होगी, और क्या होगा, जल्दी बताओ। और साइन थीटा। शुक्र है। मैम कोस थीटा। और अल्लाह की बंदी नालायक, बाय की जगह आर साइन थीटा आता है, कॉस बेटा एक्स की जगह आता है। समझ आ गई, बेइज्जती हुई है सिर्फ, लेकिन आपको सीख मिल गई होगी। अब ये देखो, ये आर इसके साथ कट गया। अगर आपको मेरी इस कटिंग पे यकीन ही ना है, विश्वास नहीं आ रहा, तो आप जाके डिवाइड कर लो, ये लो। समझ आ गई है? वरना बच्चों ने कहना ये कैसे किया भाई, अपने घर से थोड़ी किया है। समझ आ गई? अब ये जो कट लो, मतलब पहले भी काटते थे, टेंशन नहीं थी। तो हमारे पास इक्वेशन बचा r इज इक्वल टू 6 sin थीटा। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये पोलर कोऑर्डिनेट, ये पोलर इक्वेशन है या नहीं, हाँ कि ना बताओ। मैम है। कैसे पता चला ये पोलर इक्वेशन है? आर थीटा से। आर्ट से एग्जैक्टली पता आर चला है। थीटा की वजह से। हाँ ठीक है, वेल डन। अच्छा, अब ये तो मुझे पता चल गया कि ये सर्कल बनेगा, लेकिन मैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं स्केच कर दूं आपके साथ बैठ के, आंखें बंद करके स्केच कर सकती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे तो ना अगर मैं आपसे कहूँ ना, मैं एक बात करना चाहती हूँ, बट अल्लाह मुझे मौका दे। इधर देखो, इधर देखो, मेरा इस चीज में मानना है, मेरा इस चीज पर मानना है कि अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू 2x+4 को ग्राफ करो, तो भाई ग्राफ करके दिखाओ। सब बच्चे, मुझे नहीं पता, इसको ग्राफ करके दिखाओ, जल्दी से बताओ। अच्छा कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है, सबसे पहले बताओ, पता है किस चीज का ग्राफ है कि नहीं, हाँ कि ना, पहले बोलो। इस इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा भाई, किसी को पता है? अल्लाह अकबर, यार तुम लोग ऐसे ना करो कि मुझे नालायक इंसान ना साबित करो। मैं सिर्फ नालायक बच्ची हूँ, नालायक टीचर नहीं हूँ, प्लीज। यार देखो, इट 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 इज अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ क्या होगा? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, सर्कल। अस्तगफिरुल्लाह वातू बोले, सर्कल कहाँ से बेटा? स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली, शुक्र अल्लाह का, स्ट्रेट लाइन होता है। मेरी बात सुनो, अगर मैं आपके सामने, मेरी बात बहुत सुनना अल्लाह के, वैसे मैं ना मैंने एक चीज कभी कही नहीं पढ़ी है, ये सिर्फ मेरी इंट्यूशन है, और मैं अपने तजर्बे से बता रही हूँ कि बिल्कुल सही बात है। आई हैव यूज दिस टेक्निक अ लॉट ऑफ टाइम्स, और ये हमेशा वर्क किया है। उम्मीद है कि आपके साथ भी वर्क करेगा, लेकिन वर्क तब करेगी जब आप बात को समझेंगे। बात ये है, मुझे हमेशा लगता है ऐसा, अभी हमने कुछ पिछले दिनों कैलकुलस इन डेप्थ कोर्स किया, वहां पर मैंने एग्जैक्टली ऐसे हमने टॉप की एडवांस कैलकुलस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व किया था, और बिलीव मी वो हो गए थे उसी टेक्निक के साथ जो मैं बताऊंगी। पता है क्या, एक चीज होती है जिसे कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन ये होती है, इट्स लाइक आपकी गट फीलिंग। गट फीलिंग ये होती है, और हमेशा याद रखना, जो राइट गट फीलिंग है ना किसी भी चीज में, वो तब बनती है व्हेन आप किसी चीज को मास्टर कर लेते हो, वो आपकी बहुत अरसे की मेहनत और रियाजत की बात आती है। ऐसा नहीं हो सकता आप पहले दिन पढ़ने बैठेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो रिमेंबर दैट, अगर मुझे जिंदगी में इक्वेशन को देखकर ये पता चल जाए ना कि ये इक्वेशन किस चीज का, इसका ग्राफ क्या बनेगी, तो मेरे लिए इसको ग्राफ करने का सबसे आसान काम है। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये देखो मैं किस तरह ड्रॉ करूंगा, मैं इसको लिए बिल्कुल आप पता क्या होगा, अगर मैं आपको ग्राफ करने कहूंगी ना, तो आप पता क्या करोगे, आप कहोगे एक्स, आप कहोगे वाई, और आप पागलों की तरह एक्स की वैल्यू डालोगे, फिर वाई का लिखोगे, फिर यहाँ पे ऐसे करके वैल्यू डाल डाल के पागलों की तरफ लंबा प्रोसेस करोगे, फिर आप पॉइंट प्लॉट करोगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ बन जाएगा। जनरल तरीका किताबों में यही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक तरीका सुनती हूँ बहुत ध्यान से, और इस तरीके का नाम जिन्होंने किताबें पढ़ी उन्हें पता होगा। इट इज द शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन प्लीज ध्यान से सुनना। मुद्दा आज का ये नहीं था, लेकिन मैं बस सिखाना चाहती हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ किसी को आता है? अगेन ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये ऐसी लीनियर इक्वेशन है जो ओरिजिन से गुजरेगी, इसका ग्राफ ऐसे होता है। अब उसके बाद y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी नहीं होता। वेन एवर वी मल्टीप्लाई अ वेरिएबल विद अ नंबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो लाइन होती है ना वो एक्सटेंड होती है। एक्सटेंड होने का मतलब बढ़ जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बबल बबल, आपने बबल खाई है कभी? अब बबल को खींचते हैं तो वो भरती है, कभी हुआ बबल फट गई हो? कभी आपने बबल को टूटते देखा है? नहीं टूट सकती, वो मैग्नेटिक टाइप होती है। समझ आई कि नहीं बात की? तो याद रखना, वेन एवर कोई मल्टीप्लाई अ वेरिएबल विद अ नंबर, वो खिंच जाता है। जैसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x की भी ऐसी ही बनती है। y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ था +4। +4 का मतलब ये होता है कि आप ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने का मतलब होता है ऊपर लेके जाएंगे 4 यूनिट्स अलोंग
वाई डायरेक्शन। तो ये देखो 1 2 3 4, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, ये लो, y इज इक्वल टू 2x+4 का ग्राफ। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने कॉन्सेप्ट को यूज किया और लगा दिया और ग्राफ ड्रॉ हो गया। मुझे कोई जरूरत नहीं, दिक्कत नहीं पड़ी, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी पॉइंट्स को प्लॉट करने की। तो एक मैं ये तरीका चाहती हूँ कि हम आज ये करेंगे, लेकिन मैं वो सिखाऊंगी। मुझे पता है पेपर में अगर स्केचिंग के लिए आएगा तो आपको डब्बा बनाना पड़ेगा, डब्बा सिखाऊंगी, लेकिन आई वांट कि आप ऐसे ग्राफ बनाओ। और अगर आपको यकीन ही ना आ रहा कि मैंने गलत बनाया तो हम डेस्क में से पूछ लेते हैं, आ जाओ यार, वो तो डेस्क में से जल्दी निकलो। आप मुझे कोई भी इक्वेशन दो, बिलीव मी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपके सामने। अगर किसी को यकीन नहीं है तो मुझे दे दे, मैं बना के दिखा देती हूँ। और ये देखो बनेगा y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 2x+4। मैंने ड्रॉ किया था, देखना एग्जैक्टली ऐसे बनेगा। मैं ओहो, मूव नहीं करना, मूव नहीं करना। ये देखो पॉइंट्स तो नजर ही नहीं आ रहे, मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाना था। ये लो, आपको नजर आ रहा है वही ग्राफ है, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। बताओ समझ आई कि नहीं? और अल्लाह के बंदे आ कुछ समझ आ आई गई। कि नहीं आई? आप मुझे दुनिया का कोई भी ग्राफ बोलो, मैं आपको बना कर दिखाती हूँ, आप मुझे बोल के दिखाओ। समझ आई? तो अगर मैं आपको ये चाहती हूँ कि अगर हमें बेसिक पता हो ना, अगर मुझे ये पता था ना, अगर मुझे ये पता था ना कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो मेरे लिए y इज इक्वल टू 2x+4 का ग्राफ बनाना प्रॉब्लम नहीं है। तो आई वॉन्ट ये चीज। अब इधर देखो, ऊपर चलते हैं उसी कहानी की तरफ। अब मुझे एक हमेशा याद रखना, अगर आपकी जिंदगी में r इज इक्वल टू a साइन थीटा, a से मुराद है कोई भी दुनिया का नंबर, मतलब जिंदगी में ये देखो सिचुएशन आ जाए, ये है। हमेशा याद रखना, अगर आपको जिंदगी में ग्राफ आ जाए r इज इक्वल टू a कॉस थीटा या r इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो हमेशा याद रखना, अगर 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 साइन थीटा होगा ना तो सर्कल बनेगा, लेकिन सर्कल अलोंग वाई एक्सिस बनेगा, लेकिन वाई एक्सिस के अपर पार्ट पर। अगर आपके पास जिंदगी में ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर इसका ग्राफ ऐसे है, तो मैं ग्राफ बना के दिखाती हूँ, ए इज इक्वल टू 6 sin थीटा, इसका ग्राफ ऐसे होगा। समझ आई कि नहीं आई? बताओ कैसे बना है कि नहीं? हमने अपने कॉन्सेप्ट को यूज किया, मुझे पता था ना आर इज इक्वल टू 1 sin थीटा, ग्राफ कैसे होता है। तो ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, और ये ग्राफ है आर इज इक्वल टू sin 6 थीटा। बताओ समझ आई कि नहीं? और अगर ए नेगेटिव होगा ना तो ग्राफ नीचे चला जाएगा, तो वहां से नीचे चले जाते हैं। ये है आर इज इक्वल टू -sin थीटा का ग्राफ। और अगर आप मुझसे कहो, जैसे यहाँ पर देखो आर इज इक्वल टू 1 cos थीटा, ग्राफ टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ पोलर एक्सिस है, लेकिन अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ ऐसे होगा। ये ग्राफ है आर इज इक्वल टू -cos थीटा। तो मुझे बताओ, अब ग्राफ करना, अगर आपको जिंदगी में कहा जाए आर इज इक्वल टू 1 cos थीटा ग्राफ करो, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? बताओ, है प्रॉब्लम? अब मैं आपको एक एक्सरसाइज का सवाल, तो जो पहला ही था ये नहीं था भाई, कौन? एक सेकेंड, लेट मी ओपन इट फर्स्ट। ये देखो, अब मैं आपसे, मुझे सब दिल पे हाथ रख के बताना, आर इज इक्वल टू 2 sin थीटा का ग्राफ करो। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज पे ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ होगा कोई बताओ जल्दी से, बताओ भाई कैसा ग्राफ होगा? और भाई, वाई एक्सिस पे होगा ये। और ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। क्यों ऊपर होगा? बिकॉज ए 2 जो है वो पॉजिटिव है। ये देखो, ये ऐसा ग्राफ है, पॉजिटिव। आर इज इक्वल टू 2 sin थीटा। और आगे नीचे लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू 3 cos थीटा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। बताओ कहाँ होगा, राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पर? राइट साइड पे। अच्छा ठीक है, ऐसे होगा। ये है आर इज इक्वल टू 3 cos थीटा। बताओ भाई समझ आई कि नहीं? हमने पहला टाइप पढ़ लिया, ठीक है। ऑल दो अब इस तरह करते हैं कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसको सॉल्व करने का वो तरीका जो आपने किताबों में पढ़ रखा है वो भी करवा देती हूँ, बाद में रह ना जाए, वरना बच्चे कहेंगे अच्छा जो मैं तरीका अब सिखाने लगी हूँ ना, ये तो ठीक है, आपने समझने के लिए ऐसे ही करना है, बट बात है कि अगर पेपर में सवाल आ जाए तो आपने कैसे करना है वो सिखाने लगी हूँ। मिड्स में तो मुश्किल ही आया, लेकिन बेटा फाइनल में तो आएगा ही आएगा। चलो,
ओके बेटा, यहाँ से ना, अच्छा जो चीज मैं कहूँ ना याद कर लो उसे याद कर लेना, और बेटा ये याद कर लो। पाई बाय इसको ड्रॉ करने का तरीका मैं सिखा देती हूँ, क्योंकि मन तक नहीं है, अभी मैं सिखाती हूँ तरीका। हम अभी जो मैंने सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आज। ओके, सो हम ले लेते हैं, यहाँ जगह है तो बस ठीक है, अगर टेंशन है। हम ड्रॉ करने लगे, एग्जाम्पल ड्रॉ शो करते हैं, इधर आ जाओ। मुझे कोई बच्चा ग्राफ दे, बताओ भाई, कोई ग्राफ बनाऊं आपके लिए? कौन सा ग्राफ ले? आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू मुझे कोई बताए, कोई ए की वैल्यू बताए, कोई बच्चा भाई ए की वैल्यू दे दो। 8. 8। ओके, आर इज इक्वल टू 8, बहुत बड़ा दे दिया बेटा, लग आपको छोटे का आपके लिए बना देते हैं। 8 साइन थीटा और कॉस थीटा, जल्दी से बोलो, साइन है कॉस? कॉस। कॉस 4. थीटा। ठीक है, अब सुनो इसको कैसे ड्रॉ करना है, जिंदगी भर के लिए याद रखना। सबसे पहले जब भी आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, पोलर इक्वेशन को स्केच करने को कहेगा, तो सबसे पहला स्टेप है सिमेट्री चेक करो। क्या करना है? सिमेट्री चेक करो। और लेकिन मैंने तो सिमेट्री पढ़ाई नहीं, तो आ जाओ सिमेट्री पढ़ लेते हैं। भैया 3 टाइप्स की सिमेट्री होती है, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में, आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, बल्कि पूरे मैथमेटिक्स में 3 टाइप की सिमेट्रीज होती हैं। भैया एक सिमेट्री होती है अलोंग वाई एक्सिस, एक सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस होती है, और एक सिमेट्री अलोंग ओरिजिन होती है। अब याद रखना, अच्छा अगर ये हमारे पास एक आपके सामने 3 वेक्टर्स भी ड्रॉ है, अगर ये सिमेट्रिक है, अगर बात ध्यान सुनना, अगर ये सिमेट्रिक है अलोंग, अगर ये सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्स एक्सिस, तो इट शुड बी लाइक दिस। तो इसका मतलब है अलोंग 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 एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे मिरर नजर होना चाहिए पॉइंट का। जो पॉइंट हमने लिया है एक वेक्टर, वो अलोंग एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, तो इट शुड बी मिरर ऑफ इटसेल्फ अबव एंड बिलो एक्स एक्सिस। बताओ बात समझ आई कि नहीं? लेकिन अगर कोई पॉइंट along y axis symmetric है, तो it should be the mirror of itself, it should be the mirror of itself along right और left side of the y axis। अगर कोई पॉइंट along the origin या फिर पोल, पोल जो है अपना सिमेट्रिक है, तो इट शुड बी along पोल, पोल के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे सिमेट्रिक होना। ये ऐसे भी हो सकता है, अगर पॉइंट लेट से यहाँ होता ना, तो पोल के ऊपर वो ऐसे सिमेट्रिक होता। बताओ समझ आई कि नहीं? बताओ बताओ भाई, बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, मैम सिंपल। रिपीट कर दूं? रिपीट कर लूं? अच्छा ठीक है बेटा, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे, इधर देखो, ओके, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे सेम है ना, तो वो सिमेट्रिक होगी अलोंग एक्स एक्सिस। अगर कोई चीज, अगर मैं इस चीज को ऐसे भी दिखा सकती हूँ, इधर देखो, ये देखो, बस ध्यान से देखते जाना। ये है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर मैं इस ट्रायंगल को कहूँ, ये ट्रायंगल आपके सामने, अगर ये ट्रायंगल सिमेट्रिक है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे कर दूं ना, इधर देखो ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि उसको मैंने उल्टा दिया है, समझो, वो एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे ये सेम होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक दिखाना, तो इसके राइट और लेफ्ट पे सेम होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है, तो उसके ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। और अगर पोल के ऊपर सिमेट्रिक है, तो उसके इधर और इधर, इधर और इधर, इन चारों साइड पर, मतलब दोनों साइड्स पर सिमेट्रिक होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात नहीं, मन तक नहीं है। बताओ समझ आई या नहीं? ये दोबारा समझा दूं? ये एनिमेशन दिखा देते हैं आपको। आ गई है मैम। एनिमेशन भी मेरे पास है डाउनलोडेड, पता नहीं वो है कि नहीं, खुल जाती है। तो ये देखो, किधर गया भाई, ये है। तो ये तो सिमेट्रिक अलोंग, अच्छा देखो, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन पे सीखे, और यही एक्स एक्सिस पोलर एक्सिस, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे? पोलर, अगर एक्स एक्सिस पे जो चीज सिमेट्रिक है ना, वो सिमेट्रिक पोलर एक्सिस पे भी होगी। जो चीज
अलोंग वाई एक्सिस सिमेट्रिक है ना, वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर भी होगी। जो चीज अलोंग ओरिजिन सिमेट्रिक है ना, वो भाई पोल पर भी होगी। बात सेम है, बात समझ आई कि नहीं? तो याद रखना, अगर हमें जिंदगी में कोई भी पोलर कर्व दे दी जाए, बात बहुत ध्यान सुनना, अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अगर जिंदगी में कोई पोलर कर्व दे दी जाए और हमने चेक करना हो कि वो अलोंग अलोंग पोलर एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस या पोलर एक्सिस सिमेट्रिक है या नहीं है, हमने ये करना है, थीटा की जगह रिप्लेस कर देना है माइनस थीटा। अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करने के बावजूद इक्वेशन सेम रही और इक्वेशन को कोई फर्क ना पड़ा, तो इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन सिमेट्रिक है, मिरर है अपना ही अलोंग पोलर एक्सिस। अभी एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी थी, उसको मैं सिमेट्रिक करके दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ से एक रटाई बताऊंगी आपको। अब पहले सबसे पहले चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है अलोंग एक्स एक्सिस के नहीं। तो हम चेक करेंगे इसको अलोंग पोलर एक्सिस। अगर ये पोलर एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक नहीं ना होगी, तो हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस का। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस फेल हो गया ना, तो हम चेक करेंगे पोल को। तो रिमेंबर दैट, सबसे पहले किस पे चेक करना है? पोलर एक्सिस पे। उसके बाद कहाँ चेक करना है? परपेंडिकुलर एक्सिस पे। उसके बाद कहाँ से चेक करना है? पोल पर। तो पोलर एक्सिस के चेक करने के लिए क्या करेंगे? मैं थीटा की जगह लिख दूंगी माइनस थीटा। तो चलते हैं, रिप्लेस करते हैं थीटा को माइनस थीटा में। तो ये सवाल देखो, R इज इक्वल टू 8 कॉस माइनस थीटा और माइनस थीटा। अब कॉस की जगह माइनस थीटा है, लिख देते हैं, थीटा की जगह माइनस थीटा। अच्छा, कोई बंदा जानता है दुनिया में कि जो कॉस फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन जो है वो, पता है ना कि नहीं पता भाई? इवन फंक्शन की डेफिनेशन पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो ऐसे याद कर लो यार, इवन और ऑड फंक्शन तो पता होना चाहिए ना, माइनस साइन का फर्क नहीं पड़ता। रिमेंबर दैट कॉस जो है ना, वो नेगेटिव साइन को खा जाता है। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? 8 कॉस थीटा। और अगर आप गौर से देखो, माइनस थीटा पुट करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया, वापस आ गया ओरिजिनल फंक्शन। इसका मतलब है कि ये पोलर इक्वेशन सिमेट्रिक है अलोंग एक्स एक्सिस। ये बात किसी बच्चे को अगर समझ नहीं ना आई तो पूछ ले, समझ आ गई है या नहीं आई? और भाई हाँ कि ना? आ गई है मैम। आ गया, चलो ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू पुट दिस एंड दिस। टेबल बनाने का वक्त आ गया। टेबल के लिए जो वैल्यूज मैं बताऊंगी ना, बस बेटा उतनी वैल्यूज ही है। अब हमें ये तो बात चल गया कि अगर ये सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस है ना, तो हम मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यू, मैं नीचे वाला को कॉपी कर लेंगे, ठीक है? तो कॉपी करने वाला काम भी चलेगा। इधर आ जाओ भाई, साथ साथ मैं प्लॉट भी करती हूँ ताकि हम प्यारा सा बनाए। इधर आ जाओ। ओके, प्यार से बनाने की कोशिश करेंगे। भाई कैलकुलेटर है किसी के पास के नहीं है? मुझे अपना निकालना पड़ जाएगा वरना। ठीक है, हाँ मैम। चलो ठीक है बेटा, कैलकुलेटर है ना, तो बस कैलकुलेटर हाथ में रखना। अब मैं सबसे पहले थीटा की जगह पुट करूंगी 0। तो मुझे बताओ, थीटा की जगह 0 पुट करने के बाद 8 कॉस थीटा क्या बनेगा? 8 बनेगा। जल्दी से पुट 8 कर। एग्जैक्टली 8। अब थीटा की जगह पुट कर दो भाई π/2, 0। 0 बनेगा। ठीक है, अब पुट कर दो π/6। जल्दी जल्दी पुट करना है यार अब। भाई कॉस 30 डिग्री होता है अपना √2/3, √2/2। तो यहाँ से बचेगा 4/2। मुझे बस ही पता है। बताओ भाई क्या आंसर निकला है? जल्दी बताओ बेटी। 8 मल्टीप्लाई बाय कॉस π/6 का आंसर क्या निकला है भाई? लड़की जल्दी। 7.9। 7.9। 9। 7.9। उसके बाद बेटा जल्दी से पुट करो π/4। जल्दी जल्दी पुट करना है अब। जल्दी जल्दी जल्दी। 7.9 मैम। कितना है? 7.9 ही आया। π/4 पुट करने के बाद भी 7.9 आया है? यस मैम। हाँ, आना चाहिए। समझ आ गई मुझे। अच्छा, अब जल्दी से करो π/6 पुट करो, आखिरी बार π/3 पुट करो, जल्दी से जल्दी से। 7.9 नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ, लेकिन जल्दी से पूछो। यस मैम। सेम है। हाँ, मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होगा। अच्छा, उसके बाद मुझे यह तो हो गया, उसके बाद थोड़ा सा और वैल्यूज मैं लूंगी, थोड़ी और वैल्यूज लूंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, 11 π/6 पुट करने पे क्या आएगा? 11 π/6, जल्दी पुट करना। 7.9 नहीं आएगा, जल्दी करना। 8 को 7.8। मल्टीप्लाई करना है 7.8 कॉस, मैम। कित क्या है? 7.8।
ये लो। अब सुनो बेटा क्या होगा, मुझे ये तो पता है इस सवाल को देख के कि ना सर्कल बनना है और सर्कल राइट साइड पे बनना है क्योंकि 8 पॉजिटिव है। अगर कॉस के साथ मल्टीप्लाई हुआ होने वाला नंबर पॉजिटिव होता है ना तो सर्कल राइट साइड पे बनेगा। और सर्कल का रेडियस क्या होगा, इधर देखो, हलवा सवाल था, हलवा, इधर देखो कैसे बनेगा। अब मैं थोड़ा जगह कम ली, ये लो, पाई बाय 2 है, और पाई बाय 2 पे सर्कल की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ से 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 0 था, ये 0, यहाँ पर वैल्यू आई 8, तो इसका मतलब है, ये देखो, मतलब सर्कल का डायमीटर जो है वो 8 होगा। और यहाँ देखो पाई बाय 6 यहाँ है बेटा, तो यहाँ पर आएगा 7.9, यहाँ पे वो अलग अगेन से वैल्यूज आ जाएंगी इधर से, सेट ऑफ वैल्यूज है जिसमें पॉजिटिव हो। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है लेकिन सर्कल बनेगा। और सर्कल का रेडियस देखो इक्वल है, सर्कल एंड द रेडियस इक्वल आएगा 7.9। बात समझ आई कि नहीं? तो ये हमारे पास है R = 8 cos थीटा का ग्राफ। बताओ भाई, कोई ऐसा बंदा है दुनिया में जिसे समझ ना आई हो तो पूछो, जल्दी से पूछो भाई, डाउट है तो। है डाउट? ऐसे ड्रॉ करना कोई मंतक नहीं है यार, यकीन करो। उसके बाद आ जाओ भाई। अच्छा, अगर आपने ग्राफ कर रहे होगे ड्रॉ, आप जिंदगी में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो आपने पहले सबसे पहला काम करना है, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करना है। लेकिन माइनस थीटा पुट करने के बाद इक्वेशन जो है वो हमें वापस नहीं मिली, ओरिजिनल इक्वेशन रिस्टोर नहीं हुई, तो इसका मतलब है वो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पोलर एक्सिस सिमेट्रिक नहीं है। फिर आपने क्या करना है, थीटा की जगह पुट करना है पाई माइनस थीटा। अगर पाई माइनस थीटा पुट करने के बाद ओरिजिनल इक्वेशन वापस आ जाए ना, तो सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देखिए, इसके अंदर मैं पहले पुट करूंगी। सबसे पहले क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले हम पुट करना है पोलर एक्सिस के लिए, पोलर एक्सिस फेल हो जाए फिर परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस फेल हो जाए तो पोल। सबसे पहले मैं पुट करती हूँ थीटा की जगह माइनस थीटा, तो ये देखो कॉस और साइन माइनस थीटा। और आपको बताऊं जो साइन फंक्शन है ना वो एक ऑड फंक्शन है, और वो माइनस साइन बाहर निकाल देगा मुझे ये। तो मुझे बताओ ये ओरिजिनल फंक्शन मुझे वापस मिला है या नहीं मिला, हाँ कि ना? ओरिजिनल फंक्शन मुझे वापस मिला है, नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये हम्म पोलर एक्सिस के अलोंग नहीं है। इसका मतलब है पहला वाला फेल हो गया, तो आई हैव टू टेस्ट सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या कहा था, थीटा की जगह हमने पुट करना है पाई माइनस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा पुट करूंगी, तो R = 2 साइन पाई माइनस थीटा। अब वही साइन टी माइनस क्यू का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, 2 ऐसे साइन पाई कॉस थीटा माइनस साइन साइन थीटा कॉस पाई। बताओ भाई समझ आई, कॉस पाई आना है, कॉस पाई आना है। बताओ भाई समझ आई मैंने क्या किया या नहीं है, जल्दी से बोलो, समझ आई मैंने फॉर्मूला खोला है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला दोस्तों। इतना फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, इतना मैथ्स तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ किसी को पता है कि साइन पाई क्या होता है? साइन पाई, साइन पाई, अल्लाह के बंदो 0 होता है, तो ये टर्म खत्म हो गई। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, 2 एज इट इज, और माइनस साइन थीटा, और कॉस पाई, कॉस पाई, या अल्लाह, -1 होता है यार। मैं हालांकि हम लोग ना दोबारा कोर्स पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों को दोबारा पढ़ाई करने की जरूरत है। 2, अब -1 पर काम से अब मैं आपसे सवाल करी, ओरिजिनल इक्वेशन वापस मिली है? इज इट अ ओरिजिनल इक्वेशन, हाँ कि ना बोलो? ओरिजिनल इक्वेशन वापस मिली है? यस। तो बताओ ये सिमेट्रिक अबाउट कौन से एक्सिस होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक्सिस। अब मैं आपको एक रट्टा बताऊं, अब मेरा इंटरनेशनल रट्टा सुनो यार। हमेशा याद रखना, कोई भी पोलर इक्वेशन आ जाए, कोई भी पोलर इक्वेशन आ जाए, अगर उसके अंदर कॉस थीटा इन्वॉल्व है ना, कॉस थीटा, वो हमेशा सिमेट्रिक होगा अबाउट पोलर एक्सिस। चेक ना करना, जरूरत ही नहीं चेक करने की, मैं बता रही हूँ, मेरे यकीन करो, मैंने तुम्हें प्रूफ भी दिखाया है अभी, प्रूफ करके मैं दिखाया अभी मैम अभी। अगेन बताइएगा। मैं ये बता रही हूँ, जिंदगी में कोई भी इक्वेशन दी जाए और उसमें कॉस थीटा इन्वॉल्व, कॉस 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 आए, तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगी अबाउट एक्स एक्सिस, वो हमेशा सिमेट्रिक होगी अबाउट पोलर एक्सिस। जैसे कि यहाँ देखो, किताब कहाँ है, ये देखो, जैसे ये देख रहे हो, मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये सिमेट्रिक है अलोंग
एक्स एक्सिस पोलर एक्सिस, ये भी हमारे पास आएगी पोलर एक्सिस के ऊपर बनेगा, ये भी भाई पोलर एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है, ये भी पोलर एक्सिस के ऊपर, 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 ये पोलर एक्सिस के ऊपर। और अब दूसरा रट्टा सुनो, साइन एक्सिस, साइन थीटा, हमेशा याद रखना वो सिमेट्रिक होता है अलोंग वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। ये वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, हमेशा के लिए रटा। अगर यकीन ही ना आ रहा है तो प्रूफ करके देख लेना, मैंने प्रूफ कराया भी है, मैंने रट्टा नहीं लगवा रही, आपको प्रूफ भी करवाया है, और ये देखो पुट करके दिखाया, ये देख लो भाई। और अगर आपको मेरी बात पे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है तो आपके लिए एक बार फिर ये लो, अब देखो कॉस, ये लो ए प्लस माइनस वन प्लस कॉस थीटा की जगह पुट कर दूंगी माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ आएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए कॉस, अभी मैंने बताया था कि जो कॉस फंक्शन है ना वो माइनस थीटा को खा जाता है, नेगेटिविटी खा जाता है, तो प्लस। अब मैं बताऊँ ओरिजिनल इक्वेशन मिल गया है, ओरिजिनल इक्वेशन मिला कि नहीं मिला? पोलर इक्वेशन हो गया, पोलर एक्सिस यार, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट किया तो हमें ओरिजिनल इक्वेशन मिल गया। तो ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस, ये देखो हमने सारा पढ़ लिया, ठीक है। अरे जाने से पहले, वैसे तो यार ये वीडियो खत्म क्यों हो रही है यार, टाइम जा रहा है, लेकिन चलो अब जाने से पहले सब बच्चे भाई नाक कान गला खोलो, और मुझे इस इक्वेशन को ना, ये पोलर इक्वेशन है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, बताओ कैसे करेंगे जल्दी से, कैसे करेंगे? बोलो बोलो भाई क्या करेंगे, यार बताओ ना कैसे करेंगे, जल्दी से बोलो, टाइम नहीं है बेटे। सब पहला स्टेप बताओ, बाकी मैं सॉल्व कर देती हूँ, पहला स्टेप क्या होगा? या अल्लाह, मैम हम डिनोमिनेटर उस तरफ ले जाएंगे। वेल डन, बिल्कुल सही बताया। डिनोमिनेटर को हम उठा के उधर ले जाते हैं, और यहाँ पर आ जाए, अब ये देखो डिनोमिनेटर माइनस थीशु, और यहाँ आ जाएगा आर इज इक्वल टू, और यहाँ पे बन जाएगा टू आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल टू फोर। अब बताओ क्या करेंगे, हलवा बन गया सवाल, हलवा, बताओ किसमें क्या चेंज करेंगे? कर रहे हैं पोलर इक्वेशन को? अब क्या करेंगे? पोलर इक्वेशन को किसमें चेंज कर रहे हैं? पोलर को कार्टेशियन में, सवाल नहीं पढ़ा था ठीक है ऊपर, ठीक देखो क्या लिखा हुआ है भाई। है। जी जी। अब बताओ ना भाई जल्दी से, कि अब क्या करेंगे, पोलर को कार्टेशियन में चेंज करना है रेक्टेंगुलर में, बताओ अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जल्दी से बताओ, बता दो। अब आर कॉस थीटा की जगह आ जाएगा बेटा एक्स, आर साइन थीटा की जगह आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ये लो फोर, बन गई बेटा पोलर इक्वेशन, बात खत्म। सो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस ये इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास आ गई है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन, देख लो, दिस पार्ट इज डन। मैम स्लाइड इसे भी ड्रॉ करेंगे। कर लो ड्रॉ, वैसे बता देती हूँ लाइन बनेगी, बताऊँ कैसी लाइन बनेगी, आपको आंखें बंद करके बता सकती हूँ मैं, ये ऐसे बनेगी, और यहाँ पे, अच्छा ये तो देखो, ये बनेगी वन टू थ्री फोर, ये लाइन बनेगी, ये वाली, अभी आगे ये है, y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर,